किसान मित्रों, कपास की फसल तो लगा ली, लेकिन कब कौन सा स्प्रे करें जिससे कीट भी नियंत्रित हो, रोग भी कम लगे और साथ ही साथ में कपास की जो पैदावार है वो लगभग 10 क्विंटल से लेकर 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल के आए। और यहाँ तक कि काफी किसान भाई नरमे और कपास की फसल में हरा तेला, सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए 8 से 10 अलग अलग स्प्रे कर देते हैं और एक स्प्रे में लगभग 4 से 5 टेक्निकल मिला देते हैं, जिससे उनकी ना तो समस्या का समाधान होता है और फसल के ऊपर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किसान मित्रों, आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कपास की फसल के लिए स्पेशल 3 पावरफुल स्प्रे कॉम्बो बनाया है, जिसको अगर आप कपास की फसल के अंदर छिड़काव के रूप में उपयोग में लेते हो तो न केवल गुलाबी सुंडी का सफाया होगा, बल्कि तमाम प्रकार के रस चूसक कीट भी नियंत्रित होंगे और साथ ही साथ में कपास की जो फसल है उसके अंदर आपको फ्लावरिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन में जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कपास की फसल के अंदर इस्तेमाल में लिया जाने वाला पहला पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में। इस स्प्रे कॉम्बो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एक कीटनाशक को रखा है जिसका नाम है KSE Pro, और इस स्प्रे कॉम्बो के अंदर हमने एक लार्विसाइड मतलब कि इल्लियों को मारने वाला कीटनाशक भी रखा है, उसका नाम है IMA5, और इसके अंदर एक टॉनिक भी रखा है जिसका नाम है बर्नाट। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर ये पहला वाला जो स्प्रे कॉम्बो है आपको लगभग फसल की 15 से 30 दिन की अवस्था पर उपयोग में लेना है। अगर आपकी फसल के अंदर सफेद मक्खी, हरा तेला, थ्रिप्स, इन तमाम प्रकार के रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है और उसके साथ ही साथ में हल्की फुल्की इल्ली की भी समस्या है, मतलब कि जो पत्तियों को खाने वाली जो इल्ली आती है जैसे कि सेमिल ऊपर हो गया हो, तंबाकू इल्ली हो गई हो, इन तमाम प्रकार की इल्लियों की अगर समस्या है तो भी ये स्प्रे कॉम्बो उसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर जो आप टॉनिक प्रयोग में ले रहे हो, मतलब भन्नाट जो आप उपयोग में ले रहे हो, ये भन्नाट क्या करेगा, फसल के अंदर हरापन अच्छा लेके आएगा, फसल की जो बढ़वार है मतलब कि टहनियों का निर्माण अच्छा करेगा, पत्तियों की जो चौड़ाई है उसे बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ में फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फुटाव लेके आता है, जिससे कपास की फसल के अंदर आपको शुरुआती अवस्था में काफी अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। इस स्प्रे कॉम्बो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो पहला उत्पाद है मतलब KSE Pro जो है, इसके अंदर आपको एसिटामाप्रिड 20% SP फॉर्म में पाया जाता है। SP मतलब कि पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। ये कपास की फसल के अंदर लगने वाली सफेद मक्खी और उसके अलावा जो रस चूसक कीट होते हैं जैसे माहू की समस्या आती है, हरा तेला की समस्या आती है, थ्रिप्स की समस्या आती है, तो इनके ऊपर इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और इसके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो आपको 80 से लेकर 100 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। और इसके अंदर जो सेकंड प्रोडक्ट है मतलब IMA5 जो है, इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि ये सेव जैसी दवाई आती है और पानी के अंदर घोलने पर तुरंत घुल जाती है। और अगर आप इसे उपयोग में लेते हो तो ये सीधा सीधा कपास की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में लगने वाली सभी प्रकार की इल्लियों के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट दिखाती है। और इसके भी उपयोग की मात्रा आपको 80 से 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से रखनी है। और जो तीसरा उत्पाद आप ले रहे हो, भन्नाट जो ले रहे हो, ये भन्नाट जो रहता है ये फसल में फुटाव लाने के लिए मदद करेगा, बढ़वार जो रहेगी वो अच्छी लाएगा, और इसके उपयोग की मात्रा आपको 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान मित्रों, कपास की फसल का जो ये पहला स्प्रे है आपको शुरुआती अवस्था में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे स्प्रे की ओर, और ये दूसरा जो स्प्रे है आपको कपास की फसल जब 30 से लेकर 45 दिन की अवस्था के आसपास रहे तब आपको उपयोग में लेना है। कपास का जो ये सेकंड स्प्रे है आपको तब उपयोग में लेना है जब आपको कपास की फसल के अंदर गुलाबी सुंडी के जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं मतलब जो तितलियां रहती है, अगर वो खेत के ऊपर उड़ती हुई दिखाई दे तो आपको ये उपयोग में लेना है। और इसके साथ ही साथ में अगर हरा तेला की भी शिकायत आ रही है तो ये सेकंड वाला जो स्प्रे है ये आपको काफी बेहतर तरीके से रिजल्ट देके जाएगा। और इसके साथ ही साथ में कपास की फसल के अंदर फफूंद जनित रोग जैसे कि लीफ स्पॉट हो या फिर एंथ्रेक्नोज हो, अगर ये फफूंद जनित रोग भी फसल को चपेट में ले रहे हैं तो इसके लिए हमने इस सेकंड स्प्रे के अंदर एक फफूंदनाशी को भी उपयोग में लिया है। किसान मित्रों, कपास का जो ये सेकंड स्प्रे है इसके अंदर हमने पहले नंबर पर एक कीटनाशक को रखा है और इस कीटनाशक का नाम है कात्यायनी चक्रवर्ती। और इस चक्रवर्ती के अंदर आपको थायमेथोक्साम प्लस लैम्ब्डासाइहैलेट्रिन मतलब कि इसके अंदर डबल टेक्निकल होते हैं। और ये जो डबल टेक्निकल रहते हैं इसके अंदर जो थायमेथोक्साम पाया जाता है ये कपास की फसल के अंदर लगने वाले रस चूसक कीट, चाहे वो हरा तेला हो, सफेद मक्खी हो या फिर माहू की समस्या हो या फिर थ्रिप्स की समस्या हो, उनके ऊपर ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसके अंदर जो लैम्ब्डासाइहैलेट्रिन पाया जाता है ना, ये कपास की फसल के अंदर जो गुलाबी सुंडी की जो एडल्ट इंसेक्ट रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ में जब गुलाबी सुंडी का जो एडल्ट इंसेक्ट रहता है वो अंडे जब उसके अंदर फ्लावर के अंदर ड्रॉप कर देता है तो उन अंडे को नष्ट करने के लिए भी ये लैम्ब्डासाइहैलेट्रिन काफी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब गुलाबी सुंडी के अंडे अगर कपास के पौधे पर है तो ये पूरी तरीके से उन्हें नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। और उसके साथ ही साथ में हल्की फुल्की इल्ली की समस्या भी अगर फसल के अंदर दिखाई दे रही होगी तो वो भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। और इसके उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको कात्यायनी चक्रवर्ती जो है वो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब बढ़ते हैं इस स्प्रे के दूसरे
प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है कात्यायनी ब्लूम बूस्टर। और इस ब्लूम बूस्टर के अंदर होमोब्रोसोलॉइड की मात्रा पाई जाती है और ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। और ये क्या काम करता है, कपास की फसल के अंदर जो गुड्डियां बन रही है, मतलब स्क्वायर जो बन रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ में जो फ्लावर की जो संख्या है वो आपको प्रति पौधे के हिसाब से बढ़ाने पर ये काफी अच्छे तरीके से मदद करेगा, जिससे टिंडे ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। और इसकी एक और खास बात होती है कि ये कपास की फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या आती है, मतलब इस अवस्था पे क्या होता है ना कि फूल झड़ने की जो समस्या है वो भी काफी देखी जाती है, तो ये उसे भी कम कर देगा, जिससे फ्लावर जो रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा सेट होंगे और आगे चल के जो कपास की फसल में आपको टिंडों की जो संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। और इस ब्लूम बूस्टर के अगर उपयोग की अगर मैं बात करूं तो आपको कपास की फसल के लिए 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं इस स्प्रे कॉम्बो के आखिरी प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसे फफूंदनाशी के बारे में जिससे आप रोग लगने से पहले और फसल के अंदर अगर रोग आ भी रहा है तब दोनों ही स्थिति में आप इसे उपयोग में ले सकते हो। और इस फफूंदनाशी का नाम है डॉक्टरजोल, जिसके अंदर आपको एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल इन 2 टेक्निकल की मात्रा मिलेगी। इस फफूंदनाशी की अगर मैं बात करूं तो कपास की फसल के अंदर लगने वाले फफूंद जनित रोग जैसे कि एंथ्रेक्नोज बीमारी हो या फिर लीफ स्पॉट की समस्या हो, इन दोनों के ऊपर इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी फसल के अंदर इसके अलावा भी कोई फफूंद जनित रोग लग रहा है तो ये पूरी तरीके से उसे कंट्रोल कर देता है। और डॉक्टरजोल की अगर मैं उपयोग की मात्रा की बात करूं तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। और कपास की फसल के अंदर इस सेकंड स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो ये 30 से 45 दिन की फसल के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की समस्या है, चाहे वो रस चूसक कीट की समस्या हो या फिर गुलाबी सुंडी, जो आगे चल के आपकी फसल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, उसको इस स्टेज पे जब गुलाबी सुंडी जो रहती है उसके जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो इसी समय कपास की फसल के अंदर हमला करना शुरू कर देते हैं। और जब कपास की फसल के अंदर आपको गुलाबी सुंडी का अटैक होता है तब आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसलिए आपकी जब फसल 30 से 45 दिन की हो जाती है तभी आपको ये कीटनाशक प्रयोग में ले लेना है, ताकि आपकी जो फसल है उसके अंदर आपको आगे चल के हेवी से हेवी कीटनाशक को प्रयोग में न लेना पड़े। और इस सेकंड स्प्रे को अभी अगर आप प्रयोग में लेते हो तो फफूंद जनित जो रोग है वो भी कंट्रोल होंगे, साथ ही साथ में कपास की फसल के अंदर जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, मतलब कि जो कपास की फसल के अंदर जो फूल जो जड़ते हैं, गुड्डियां जो जड़ती है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए कपास की ये 30 से 45 दिन की जो अवस्था रहती है ये काफी संवेदनशील रहती है, इसलिए इस सेकंड स्प्रे को इस अवस्था पर देना बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की फसल के आखिरी स्प्रे के बारे में, यानी कि थर्ड स्प्रे के बारे में। कपास की फसल के अंदर इस थर्ड स्प्रे में भी हमने 3 प्रोडक्ट ही रखे हैं, मतलब कि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है पायरोन, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एपोकेलिप्स, और तीसरे नंबर वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रोग्रो। इस कॉम्बो की अगर मैं बात करूं तो ये कपास की फसल के अंदर जो थर्ड वाला जो कॉम्बो है, आपको कपास की फसल में 45 से 60 दिन की और 70 दिन की जब फसल हो जाती है तब आपको उपयोग में लेना है। और इस अवस्था पर कपास की फसल के अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि सफेद मक्खी का प्रकोप काफी ज्यादा हेवी देखने को मिलता है, इसलिए जो 2 कीटनाशक हमने लिए हैं, मतलब जो पायरोन लिया है और जो एपोकेलिप्स लिया है, ये दोनों कीटनाशक सफेद मक्खी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इसके अलावा भी जो अन्य रस चूसक कीट है जैसे कि हरा तेला हो, ये भी काफी ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है, और उसके अलावा जो थ्रिप्स है ये भी फसल के अंदर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको इस थर्ड स्प्रे के अंदर हेवी कीटनाशक को प्रयोग में लेना बहुत जरूरी है, जो सफेद मक्खी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करे, क्योंकि आपने जब शुरुआत के अंदर जो KC प्रो दिया है वो शुरुआती अवस्था में आने वाली सफेद मक्खी को कंट्रोल करेगा, इसलिए आपको हेवी टेक्निकल के ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि जो सफेद मक्खी की जो अन्य अवस्था है या फिर जो अभी काफी ज्यादा हेवी अटैक होता है ना, तो उसको ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। किसान मित्रों, इस थर्ड स्प्रे के अंदर जो हमने पायरोन प्रोडक्ट रखा है, इसके अंदर पायरिफ्लॉक्सीफेन प्लस डाइफेंथ्रोन डबल टेक्निकल रहते हैं। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह होती है कि ये सफेद मक्खी जो है ना, इसके अंडों को भी नष्ट कर देता है। अगर सफेद मक्खी को अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो आपको ऐसा कीटनाशक उपयोग में लेना पड़ेगा जो उसके अंडों को नष्ट करे। और ये जो कीटनाशक है ना, ये सफेद मक्खी के जो अंडे रहते हैं ना, उसे काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और इसकी एक और खास बात है कि ये IGR कैटेगरी का इंसेक्टिसाइड है, और इस IGR इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि ये जो सफेद मक्खी की जो तमाम अवस्थाएं होती है, चाहे वो एग वाली अवस्था हो या फिर निम्फ वाली अवस्था हो या फिर एडल्ट वाली अवस्था हो, ये तीनों ही अवस्था के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आपकी कपास की फसल के अंदर इन तीनों ही अवस्थाओं में से कोई सी भी अवस्था अगर सफेद मक्खी की है, तो ये पायरोन जो है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। और इस स्प्रे के अंदर हमने जो सेकंड प्रोडक्ट रखा है उसका नाम है एपोकेलिप्स, और इसके अंदर आपको डायनेटोफुरोन 20% पाया जाता है। ये भी सफेद मक्खी के ऊपर काम करने वाला ही कीटनाशक है। अगर आप इसे इसके साथ में मिलाते हो ना, इस स्प्रे की जो क्षमता है ना वो 2 गुना हो जाती है। मतलब सफेद मक्खी के ऊपर आपको इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई सा भी रस चूसक कीट नहीं है जो आपके कपास की फसल के अंदर बचा रहेगा। और इस स्प्रे के अंदर आखिरी प्रोडक्ट रहता है प्रोग्रो। प्रोग्रो के अंदर आपको जिब्रेलिक एसिड मिलेगा, और ये जिब्रेलिक एसिड जो रहता है ना, ये क्या काम करता है, कपास की फसल के अंदर आप जो फ्लावरिंग रहती है उसे बढ़ाने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ में जो टिंडे आए हैं ना उसके साइज को बढ़ाने का काम करेगा, उसके जो फाइबर रहता है, मतलब जो रुई की जो क्वालिटी रहती है ना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करेगा। और इन तीनों प्रोडक्ट की
डोज की अगर मैं बात करूं तो पायरोन जो है वो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और जो एपोकेलिप्स है उसकी आपको 80 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और प्रोग्रो जो रहेगा वो आपको 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और ध्यान रहे ये तीनों जो स्प्रे मैंने बताया है आपको ये 150 से 200 लीटर पानी के अंदर उपयोग में लेना है। अगर कपास की फसल थोड़ी बड़ी हो गई है, 60-70 दिन की फसल हो गई है, तो आप इसमें पानी की जो संख्या है वो भी बढ़ा सकते हो, जैसे 250 से 300 लीटर तक रख सकते हो। और जो ये तीनों स्प्रे हैं इनके साथ में क्या करना है ना, आपको एक चिपको घोन जो आता है, मतलब स्टिकर जो आता है वो आपको उपयोग में लेना है, ताकि जो दवाई है वो पत्तों के ऊपर अच्छे से फैल पाए। और अगर कोई कीट पत्तियों की निचली सतह पर बैठा हुआ है या फिर ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां पर दवाई पहुंच नहीं पाती है, तो अगर आप चिपको घोन डालोगे ना तो उस दवाई के जो रिजल्ट है वो काफी कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और चिपको घोन का एक और फायदा होता है कि दवाई जो रहती है वो बारिश के कारण धुलने की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप चिपको घोन डालोगे तो ये दवाई धुलने की जो समस्या है वो भी आपकी फसल के अंदर नहीं आएगी। तो किसान मित्रों यही थे कपास फसल के 3 पावरफुल स्प्रे कॉम्बो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ में अगर आपकी कपास की फसल के अंदर इनके अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप जाके आपकी समस्या जो है इस फॉर्म के अंदर भर दीजिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे।